साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे उत्तराखंड के एक किस्से के बारे में बात करने जा रहा हूँ। घटना है, उसे एक अच्छी घटना भी कह सकते हैं और एक भयानक घटना भी। उत्तराखंड की हसीन वादियाँ नफ़रत की आग में जल रही हैं। एक बालिग लड़की जो इंजीनियर है, जो दक्षिण भारत में एक कंपनी में नौकरी करती है, उसने प्यार किया। उसने भारत के संविधान में मिले हक का इस्तेमाल कर तय किया कि कौन उसका जीवन साथी होगा। लेकिन हर क्षण नफ़रत फैलाने के काम में लगे दलों को उसका प्यार करना पसंद नहीं आया। इन दलों को लगता है कि संविधान ने प्यार के फैसले पर व्यक्ति नहीं, किसी गिरोह को हक दे रखा है। उत्तराखंड के पौड़ी से भाजपा के नेता हैं यशपाल बेनाम। पौड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उनकी एक बेटी है मोनिका। मोनिका ने जिस इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की, उसी में मोनिस नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। दोनों में पहचान हुई, दोस्ती हुई। संयोग से दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। मोनिका और मोनिस की ने शादी करने का मन बनाया और अपने अपने परिवारों को बताया। पहले तो मोनिका के पिता यशपाल ने असहमति जताई, लेकिन बेटी के प्यार ने उन्हें मना लिया। 28 मई को शादी का दिन तय हुआ। इस बीच उन्होंने कार्ड छपवाकर लोगों को निमंत्रण भेजे। जिन्हें कार्ड दिए उनमें से ही किसी ने उस कार्ड को सोशल मीडिया पर डाल दिया। वह कार्ड साइबर वर्ल्ड में घूमने लगा। कार्ड पर मुस्लिम नाम देखकर संविधान विरोधी लोग और गुट सक्रिय हो गए। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में शादी के खिलाफ रैलियां निकाले जाने लगीं। रैलियों में शामिल शायद ज़्यादातर लड़के ऐसे होंगे जो रोजगार, अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर रैली नहीं निकालेंगे। लेकिन दिल में नफ़रत का गुबार लिए ये लोग प्यार के खिलाफ और नफ़रत के पक्ष में सड़कों पर झुंड बनाकर निकल पड़े। अमर उजाला ने इस मामले में यशपाल बेनाम से बातचीत की। यशपाल बेनाम ने कहा कि यह 21वीं सदी है। अब नई पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय कर रही है। हम दोनों परिवार दोनों बच्चों की खुशी और बेहतर भविष्य के लिए आपसी रजामंदी से शादी कर रहे हैं। यशपाल बेनाम ने कहा कि मैंने अपनी बच्ची की शादी एक मुस्लिम लड़के से तय की थी। मैंने स्वयं सभी लोगों से इस बात को कहा था कि मेरी लड़की की शादी उसके सहपाठी के साथ, जो कि एक मुस्लिम परिवार से है, शादी करने जा रहे हैं। तमाम लोगों ने शुरू में इस बात को स्वीकारा और आज 21वीं सदी का युग है। लड़के लड़कियां शादी करने के लिए फ्री हैं। सबकी अपनी निजी ज़िंदगी है। बेनाम कहते हैं कि एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के प्यार को स्वीकारा। वर पक्ष के साथ बातचीत कर हमने ये शादी करने का फैसला किया। यहाँ तो मियाँ बीवी ही नहीं, दोनों परिवार भी राजी हैं। मोनिका ने मोहब्बत की, उसने इंजीनियरिंग की, वह बालिग है। भारत के संविधान में उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक दिया हुआ है। उसके निर्णय का विरोध करने वाले लड़कों में बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें शायद उस लड़की के ऑफिस में पानी पिलाने या टेबल साफ़ करने की नौकरी भी ना मिले। लेकिन मोनिका के मौलिक अधिकार पर हमला करने वाले ये लड़के किसी दल का सहारा पाकर अपने आप को मोनिका से ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं। अगर राज्य में कानून का राज होता तो ऐसे लोग और ऐसा दल चलाने वाले सलाखों के पीछे होते। लेकिन मामले को देखते हुए लग रहा है कि उत्तराखंड में जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चल रहा है। इस मामले में रूल ऑफ लॉ गायब सा लगता है। शादी व्यक्ति का निजी मामला है, उसमें किसी का नाक घुसेड़ना असंवैधानिक है। 2018 में एक मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, एक लंबा कोट है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। द चॉइस ऑफ ए पार्टनर वेदर विद इन और आउटसाइड मैरिज लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ ईच इंडिविजुअल. Intimacies of marriage lies within the core zone of privacy, which is inviolable. The absolute right of an individual to choose a life partner is not the least affected by matters of faith. The Constitution guarantees to each individual the right freely to practice, profess, and propagate religion. Choices of faith and belief, as indeed choices in matters of marriage, lies within an area where individual autonomy is supreme. Unquote. इसका भावानुवाद ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, शादी के भीतर या बाहर एक साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के एक्सक्लूसिव डोमेन के दायरे में आता है। विवाह की अंतरंगता गोपनीयता के मुख्य क्षेत्र के दायरे में आती है।
जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति का जीवन साथी चुनने का एब्सोल्यूट अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो विश्वास से प्रभावित नहीं होता, यानी कि आप किस धर्म को मानते हैं इससे प्रभावित नहीं होता। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने की गारंटी देता है, लेकिन विवाह के मामलों में व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च है। एक तरफ तो भारत का संविधान और दूसरी तरफ संविधान पर हमला करने वाले दल। यहाँ पर एक बात याद करना ज़रूरी जान पड़ती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट याद कीजिए। उसकी रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड वह राज्य है जहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा होती है। औरतों और लड़कियों की खरीद फरोख्त पर में उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में पहले नंबर पर है। उत्तराखंड की लड़कियों की तस्करी हो, उन्हें देह व्यापार में धकेला जा रहा हो या चंद पैसे के लालच में उनकी शादी बेमेल व्यक्ति से कर दी जा रही हो। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, खासकर कुमाऊं में मानव तस्करी के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। तस्कर गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह और अच्छी कंपनी में जॉब के नाम पर ले जाते हैं। इन्हें पंजाब, बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ले जाकर कई गलत कामों में धकेल दिया जाता है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन संगठनों और लोगों का गुस्सा सड़क पर नहीं फूटता, जिनका गुस्सा मोनिका के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ फूट रहा है। क्या इसलिए कि उत्तराखंड की बेटियों की खरीद फरोख्त में लगे लोग हम यानी वी की कैटेगरी से संबंध रखते हैं? अगर महिलाओं की तस्करी में लगे लोग या उनमें से कोई भी अन्य या अदर की कैटेगरी में होता, तब ये लोग और दल सड़कों पर जुलूस निकालते। यानी कि जिस तरह के संगठन मोनिका की शादी का विरोध कर रहे हैं, वे समाज को वी एंड अदर्स की कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। उनका मानना यह है कि हम हैं और अन्य हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे लोग अगर मान लीजिए कि इनके हिसाब से अदर की कैटेगरी से होते, तब ये क्या कर रहे होते? लेकिन ऐसा लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगे हुए लोग वी की कैटेगरी से हैं, यानी इन्हीं में से हैं, इसी तरह के लोगों में से हैं, यानी जिन्हें ये वी की कोटि का मानते हैं, उन्हीं में से हैं। इसलिए तो शायद ये हल्ला नहीं मचा रहे हैं। उत्तराखंड का हेल्थ डोजियर 2021 बताता है कि उत्तराखंड में अभी भी 10% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। हेल्थ डोजियर बताता है कि उत्तराखंड में 27% बच्चे इंस्टंटेड है, यानी उनका कद उम्र के हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम है। ऐसा मुख्यतः कुपोषण के कारण होता है। मोनिका के अधिकारों के खिलाफ खड़े दलों और लोगों को बच्चों के पोषण के पक्ष में रैलियां निकालते नहीं सुना। मोनिका की शादी का मामला बता रहा है कि राज्य में संविधान विरोधी संगठन चाहते हैं कि राज्य की एजुकेटेड महिलाओं में डिसीजन मेकिंग की ताकत ना आ पाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी जिला अध्यक्ष दीपक गौड़ ने कहा, हम इस तरह की शादी का पुरजोर विरोध करते हैं। ये दीपक अंधेरा फैलाने वाला लग रहा है। यह बात चिंताजनक है कि उत्तराखंड की लड़कियां खामोश हैं। अपनी एजेंसी पर उन्हें किसी और का दखल क्यों कर मंजूर हो रहा है? क्या उनकी खामोशी उत्तराखंड की वादियों में उनके खिलाफ पसरी सुप्त हिंसा की तरफ इशारा करता है? सिमोन ने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में समझाया है कि पितृसत्ता ने महिलाओं के शरीर पर पुरुषों का अधिकार स्थापित किया हुआ है। फीमेल बॉडी पर मेल का डोमिनेंस प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है। ये डोमिनेंस जैसे बनाया गया है वैसे हटाया भी जा सकता है। न जाने उत्तराखंड में ऐसा समय कब आएगा कि वहाँ की लड़कियों के शरीर पर उनका अपना हक होगा, किसी परिवार का, जाति या धर्म का नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोनिका सामने आकर नफरत करने वालों से कहेगी कि उसके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का उन्हें कोई हक नहीं है। उसने पितृसत्ता से लोहा लेकर पढ़ाई और नौकरी की है। उम्मीद है कि वो साहस से नफरत करने वालों का सामना भी करेगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।